नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच यूपीएससी वाला यानी कि पीडब्ल्यू का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा मेघालय के पठार का अंश नहीं है? देखा जाए तो भुवन की पहाड़ी में मेघालय का अंश नहीं है, बाकी गारो, खासी और जयंतिया ये सभी मेघालय पठार का हिस्सा है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? यानी कि इल्मेनाइट जो है किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा टाइटेनियम का। अगले प्रश्नों को देखें, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई, यानी कि ये जो है 4404 मीटर जो है ऊंचे हैं। अगले प्रश्नों को देखें और बात करें नाथुला जलेपला सिक्किम है, रोहतांग हिमाचल, जो जिला जम्मू कश्मीर। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है तो ये पाई जाती है मध्य अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के बीच। अगले प्रश्नों को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो कि लौह खनिज के लिए विख्यात है, तो इनसे संबंधित प्रदेश जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश हो जाएगा। ए और डी यानी आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है बोर्नियो द्वीप हो जाएगा सबसे बड़े में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश? सबसे बड़ा और सीमा रहित देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक जो है तो ये हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। अगले प्रश्नों को देखें, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश, यानी कि उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो है देश तो ये हो जाएगा चिली। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो सर्वाधिक द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर अधिकार या फिर भाग तो ये डेनमार्क का है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, ए वेगनर के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश तो ये हो जाएगा हंगरी। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? सुंडा ट्रेंच जो कि हिंद महासागर में है, तो इनकी बात करें तो ये जावा और सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ भूमि सीमा जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन है, लेबनान का जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। बेल्ट्स अफ्रीका हो जाएगा, स्टेपिस रूस हो जाएगा, प्रेरी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मृत सागर में जो है 238% लवणता पाई जाती है, बाकी तुर्की का वान झील में जो है 330% लवणता पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी जो है क्रिया संपन्न होती है? कूलगार्डी और कालगोर्डी, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये प्रसिद्ध जो है सोने के खान है, सोने खनन के लिए प्रसिद्ध है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष जो है सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। अगले प्रश्न को देखें, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो रेशम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा विश्व भर में
चीन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली में, केपटाउन में, एडिलेड में है, पंपास में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये सऊदी अरब हो जाएगा, अमेरिका को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश? तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान हो जाएगा, भंडारण में जो है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जो है सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश स्वच्छ जल बर्फ चोटियों और हिमनदों के रूप में विद्यमान है। शेष स्वच्छ जल में से सबसे बड़ा अनुपात किस प्रकार का है? तो सबसे बड़ा अनुपात जो है यह भूजल के रूप में है। अगले प्रश्न को देखें। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से प्रचलित है, तो यह टाइटेनियम का अयस्क है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है? तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ जो है कार्डेयम की पहाड़ियाँ या फिर जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी गलत यानी सही नहीं है? सही नहीं है। देखें, भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु हो जाएगा, इसलिए गलत है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता देखा जाए तो कुशल सिंचाई, गुणवत्तायुक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग हो जाएगा। इनमें से सभी सत्य है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर के माध्यम से होती है। अगले प्रश्नों को देखें। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति हो जाएगा कच्चा तेल के उत्पादन से। निम्न में से नगदी फसल कौन सा नहीं है? नगदी फसल कौन सा नहीं है? देखें, जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, ज्वार जो है नगदी फसल नहीं है। भारत के निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन जो है ये झारखंड राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग जो है खेतरी में वो स्थापित है, खेतरी में। अगले प्रश्न को देखें। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट अभी जो है तांबा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए। अगले प्रश्न को देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है 4 महानगरों को जोड़ने का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, अटल टनल। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से
लेह जिला जो है सबसे बड़ा। अगले प्रश्न को देखें, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये सारे नदियाँ जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। करेवा मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, तो ये पाई जाती है कहाँ पे? कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जो है देखा जाए तो जियोसिनक्लाइन के रूप में, जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो किस राज्य का जो है सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये जो है मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो 31.2% है। तो आंसर 31 यानी कि लगभग हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना ये कृष्णा गोदावरी की जो है एकीकरण से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील बुलर झील और लोकटक झील है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। सांभर झील और चिल्का झील ये जो है लवणीय झील है। अगले प्रश्न को देखें, चिल्का झील उड़ीसा में है, सांभर झील राजस्थान में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर और लोकटक झील मणिपुर में है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान देखा जाए किस पहाड़ी पर जो है नहीं है? कानन देवन में है, नीलगिरी में है, दार्जिलिंग में है, गिरनार में जो है नहीं है। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो कि कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलुरु है कर्नाटक में, कुर्म है कर्नाटक में, बाबा बोदनगिरी है कर्नाटक में। इनके अलावा अगर देखा जाए तो पुनलेज जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, इसलिए ये गलत है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत जो है विश्व में अग्रणी देखा जाए तो इन खनिजों में जैसे कि चादरी अभ्रक, तो चादरी अभ्रक उत्पादन में जो है ये हो जाएगा ब्राज़ील। चादरी अभ्रक उत्पादन में जो है ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। उसके बाद तांबा में जो है चिली प्रथम स्थान पर है। जिप्सन में जो है यूएसए यानी कि अमेरिका प्रथम स्थान पर, और लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया जो है प्रथम स्थान पर है। तो इसीलिए आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जूट उत्पादन में बिहार को दूसरा स्थान, प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़ियों की सबसे प्रसिद्ध विशेषता, तो चिड़ियों की जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और इसकी प्रसिद्ध विशेषता जो है लौह अयस्क खनन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, देखें किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी मन्नार में पाई जाती है, कच्छ में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में पाई जाती है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थापित किया गया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। वैज्ञानिक यानी कि वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र तो हो जाएगा लंदन। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? देखा जाए तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में तो किया गया है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, लेकिन हरियाणा में जो है जनजातीय की पहचान नहीं हो पाई है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और नर्मदा ताप्ती जो है अरब सागर में जाती है, पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान अगर देखा जाए तो लेह हो जाएगा, लेह लद्दाख। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई, असम में हो जाएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? देखें तो सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, निहारिका नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 यानी कि 89 तारामंडल हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे बड़ा सेंटोस और सबसे छोटा हाइड्रा हो जाएगा। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर जो है हो जाएगा बुध। शुक्र तो विकल्प में है भी नहीं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि ग्रह जो है सूर्य की ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस ग्रह जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है तो किससे होकर खींची जाती है? तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो जो है एक अग्नेयगिरी यानी वॉल्केनो है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ऊंची चोटियाँ जो है नवीन मोरदार प्रकार के जो है पर्वतों में पाई जाती है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी कि इजराइल की जो है उभयनिष्ठ सीमाएं किन देशों के बीच? तो यह है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ इजराइल की सीमा है। 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? यह हो जाएगा अंटार्कटिका कटक है। अगले प्रश्न को देखें। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत जो है कहा जाता है पामीर के पठार को, तो आंसर सी हो जाएगा, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय गर्म जलधारा है। अगले प्रश्नों को देखें। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो
तो आने जाने की सुविधाएं जो हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है आने जाने की सीमा है। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो महाद्वीप जो है अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया जो है यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आल्प्स। टकला मकान, तो टकला मकान जो है मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चाइना में। अगले प्रश्नों को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। 90 इज रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 इज रिज जो ये हिंद महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत हो जाएगा भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो अरब सागर के पानी का जो है औसतन खारापन यह हो जाएगा कितना पीपीटी? तो 35 पीपीटी हो जाएगा अरब सागर के पानी का जो है औसत खारापन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, सऊदी अरब का रियाद, और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ना कि किसी का राजधानी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। अगले प्रश्नों को देखें। किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो है जोड़ती है जल संधि, तो यह हो जाएगा बाब अल मांदव। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं, तो ये शामिल जो है होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अगले प्रश्नों को देखें। एस्किमो निवासी है कहाँ का? तो एस्किमो जो है ग्रीनलैंड कनाडा का है, तो आंसर ए हो जाएगा। पिग्मी, तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन क्षेत्र, तो यह हो जाएगा अफ्रीका का। अगले प्रश्नों को देखें। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है यह जीवीय घटक, अजैविक घटक, भू आकृति घटक से बनता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखें तो गंगा नदी के किनारे फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है, लेकिन उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में गन्ना है, कपास है, जूट है, गेहूं जो है नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो भारत ने जो है सर्वाधिक प्रगति की है तो गेहूं के उत्पादन में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत का अगर प्रमुख खाद्य फसल देखेंगे तो चावल हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल हो जाएगा। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है धान की फसलें बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में देखना है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है?
तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली हो जाएगा सर्वाधिक उचित फसल। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा केरला। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो भारत जो है चाय और दाल, ये दोनों का जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है किन राज्य में? बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो है चांदी उपलब्ध होती है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो खनिज उत्पादन में उड़ीसा राज्य जो है समृद्ध है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार के जो है घटते क्रम में, कोयले के उत्पादन में देखा जाए तो बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम प्राप्त किया गया था पिंचवलैंड से। भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो भारत में तो वो कौन सा था? शिव समुद्रम था। अगले प्रश्न को देखें। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। गत वर्ष जो है गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई, ये बात सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम, सही बात है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, ये बात गलत है। भारत में कुल ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, ये बात सत्य है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण तो ये हो जाएगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अगले प्रश्न को देखें। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो अत्यधिक ठंडी होती है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा से, क्योंकि इस दिन जो है विकिरण के कारण से ऐसा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे पहले रेलमार्ग 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। अगले प्रश्नों को देखें। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी, तो बड़ी लाइन के जो है दो पटरियों के बीच की दूरी तो ये हो जाएगा 5.5 फीट। अगले प्रश्नों को देखें। मार्मागुआ पत्तन स्थित है, तो मार्मागुआ पत्तन जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुअरी किस राज्य कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुअरी जो है गुड़गांव में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम, तो प्रथम का हो जाएगा गंगोत्री, दूसरे का हो जाएगा मैत्री, तीसरे का हो जाएगा भारती। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है, तो उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, वहीं पर जो है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर जो है घने वन अधिकतर मात्रा में जो है विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। किसी स्थान का मानक समय किसके निर्धारण का आधार होता है?
तो मानक समय जो है आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा के जो है निर्धारण करने का। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो वह सप्तऋषि तारे होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो सामान्य प्रकार के कोयला बिटुमिनस होते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, तो लगभग आप कह सकते हैं 8 मिनट का जो है समय लेता है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? तो क्षेत्रफल में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है एशिया के बाद अफ्रीका, तो अफ्रीका हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक जो है एशिया है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा सही है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये गलत है। वे जल के लिए सरंध्र होती है, ये भी गलत है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, ये बात सत्य है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बातें सत्य है? अवसादी सेल के लिए देखें तो ये जो है ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी सेल जो है स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ये बात सत्य है। माउंट एटना, तो माउंट एटना जो है यह क्या है? तो एक प्रकार का ज्वालामुखी है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, ऊंचा हो जाएगा पर्वत श्रृंखला हिमालय और लंबी हो जाएगा एंडीज। अगले प्रश्नों को देखें, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण के लिए विख्यात है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और किम्बरले को हीरों की नगरी कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो पृथ्वी की सतह का वह भाग यानी पानी जो है कितना भाग ढका हुआ है? तो आप कह सकते हैं लगभग 2/3 भाग जो है ढके हुए हैं, 3 भाग में 2 भाग, क्योंकि 100% में जो है 71% पानी है और 29% जो है स्थल है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है समुद्र तल पर? तो ये होगा उत्तरी ध्रुव, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर के बीच जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर से अंध महासागर या फिर प्रशांत महासागर से अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत जो है क्या बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत होती है। पृथ्वी की सतह के लगभग 10 से 15 किलोमीटर जो है ऊपर वायुमंडलीय परत होती है। अगले प्रश्नों को देखें, मानसून का निवर्तन इंगित करता है किसको? तो मानसून का निवर्तन जो है इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।